वो नहीं कहते भगवान भोलेनाथ ज्ञानी। अगर किसी को ज्ञान का अर्जन करना है तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। ज्ञानवान, ज्ञान देने वाले, ज्ञान के दाता भगवान भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ जहर का पान करते, मंथन बराबर चलता रहा। जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए उससे डिगमगाना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, बराबर चलते रहो चलते रहो। मंथन होता रहा और मंथन होने से क्या हुआ? ये रतन निकल गया और अंत में वो अमृत निकला, सुख मिला। सुख मिला किससे? जीवन का मंथन करने से अमृत मिला। और अमृत जब मिला तो उसका पान करने से क्या हुआ? किसने पिया? वो देवों ने पिया। देवताओं को पहले मिला, देवताओं को पहले मिला। दिया किसने? भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके, मोहिनी रूप धारण करके। और जब मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने बांटा देवताओं को, तो देवता अमरता को प्राप्त हो गया। अमरता। और अब जब वो देवताओं को भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अमृत बांट रहे थे, तो वहां देवताओं की पंक्ति के बाद में दैत्यों की पंक्ति थी। सबसे अंत में उस पंक्ति में बैठे थे सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा। तो भगवान बांट रहे हैं अमृत। और हुआ क्या कि चंद्रमा के ठीक आगे, पहले सूर्य था, फिर चंद्रमा, फिर आगे बैठा था राहु, सुदेव नाम का दैत्य। सुदेव। और वो वहां पर चालाकी खेलता है। उसने क्या करा? जब भगवान बांट रहे थे ना, तो उसने चंद्रमा के पीछे से हाथ घुमाया, पीठ के पीछे से, और पहले अपना हाथ कर लिया। भगवान ने उसके हाथ में भी अमृत डाल दिया। प्रेम से कहना श्री राधे। जब उसके हाथ में भी अमृत चला गया तो उसने एकदम वो अमृत चाट लिया। जब चाट लिया तो चंद्रमा को पता लग गया कि अरे इसने तो पहले ही नहीं लिया, पंक्ति भेद हो गया, पंक्ति भेद हो गया। और चंद्रमा और सूर्य ने शोर मचा दिया, शोर मचा दिया। जब शोर मचा दिया तो वहां पर मारो मारो होने लगी और देवताओं ने दैत्यों के ऊपर चढ़ाई कर दी। प्रेम से कहिए श्री राधे। दैत्य वहां पर मारे गए। देवताओं ने तो अमृत पी लिया था, वो तो बच गए सारे के सारे, वो तो अमर हो गए। पर दैत्य लोग, उनको मिला ही नहीं था अभी। वो सुदेव को मिला, उसने वो पी लिया। दैत्य लोग वहां मारे गए, दैत्यों की हार हुई। बच गया वो सुदेव जिसने अमृत पिया था। तो भगवान ने क्या किया? उसको मिटाने के लिए चक्कर का प्रयोग करा। चक्कर छोड़ा, जाओ इसके सर को धड़ से अलग कर दो। उसने तो अमृत पिया था। हुआ क्या कि वो चक्कर जाता है, धड़ से सर को अलग किया और अब सर भी जीवित और धड़ भी जीवित। अब भगवान ने देखा कि अरे इसके जितने ज्यादा टुकड़े होते जाएंगे ये उतने ही ज्यादा बनते जाएंगे, तो ये दो ही काफी, ज्यादा नहीं करने, दो ही काफी है और दोनों ही जीवित हैं। तो महाराज उनको भी फिर अपनी ही श्रेणी में लाना पड़ा।
अपने साथ जोड़ना पड़ा। उन्होंने भी अमृत का पान किया और उनको किसके साथ में जोड़ा गया? ग्रहों के साथ, ग्रहों के साथ उनको स्थान दिया। और वो कौन बने? राहु और केतु, दो ग्रह। और वो दोनों ग्रह चंद्रमा और सूर्य को बराबर पीड़ा देते हैं आज भी। तब का बदला आज भी वो निकालते हैं। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, ग्रसित करते हैं, ग्रहण लगाते हैं। वो आज भी बदला लेता है कि आपके कारण ये पता चला। चंद्रमा और सूर्य ने कहा कि धोखा हो गया। जिस प्रकार महाराज चलते चलते ये समुद्र मंथन, राजा बलि रहे प्रहलाद के कुल। प्रहलाद रहा हिरण्यकशिपु का पुत्र। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दो भाई थे। हिरण्याक्ष मारा गया था उधर जब भगवान वराह धरती मैया को बाहर ला रहे थे। ये कथा हमने शायद पीछे कही है। तो धरती मैया को जब भगवान वराह ला रहे थे बाहर निकाल करके जल के बीच में से, तो वहां पर हिरण्याक्ष नाम का दैत्य वो मारा गया। हिरण्यकशिपु बचा था, उसको भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके मारा। जब उसने भगवान के साथ में बैर मोल लिया कि मेरे भाई का हत्यारा है विष्णु, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण करा। किसके लिए? अपने भक्त के लिए। किस भक्त के लिए? प्रहलाद। हिरण्यकशिपु भोग वृत्ति, हिरण्यकशिपु भोग वृत्ति और हिरण्याक्ष संग्रह वृत्ति। हिरण्याक्ष जोड़ता है, हिरण्यकशिपु उसको भोगता है। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का बेटा है। प्रहलाद जो दूसरों को आनंद दे, दूसरा आह्लाद, दूसरे को जो आनंदित करे, जो दूसरों को प्रसन्नता दे, किसी को जो दुख ना दे, वो प्रहलाद। और प्रहलाद को गुरु जी के पास में भेजा गया था। गुरु जी को संडामर शुक्राचार्य के बेटा जाओ वहां पर विद्या का अध्ययन करो। और गुरु जी पढ़ाते कुछ थे और ये पढ़ता कुछ था। पढ़ाते कुछ थे, ये पढ़ता कुछ था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने पूछ लिया, बेटा प्रहलाद गुरु जी क्या पढ़ाते हैं आजकल? प्रहलाद ने कह दिया, पिताजी आजकल तो नवधा भक्ति चली है। नवधा भक्ति। गुरु जी बताते हैं कि भगवान विष्णु इस जगत के नियंता हैं, वो पालक हैं, वो पोषक हैं, वो बनाने वाले हैं, वो रचयिता हैं, वो पोषण करने वाले हैं, वो जगत के पिता है। पिताजी आजकल गुरु जी नवधा भक्ति पढ़ाते हैं। और नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार करते रहते चाहिए। पहली भक्ति रामायण, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने क्या गाया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और इधर श्रवण श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत महापुराण और राम कथा ये बराबर चलते हैं, बिल्कुल बराबर। प्रथम भक्ति संतन कर संग। पहली भक्ति क्या बतलाई? संतों का संग करना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरी कथाओं के बीच में अपने मन को लगा।
मेरी कथा, और इधर कीर्तन, दूसरी भक्ति। पहले श्रवण सुनो, किसको? मेरी कथा। जीवन में होता है, व्यवहार में लाओ। दूसरी भक्ति, कीर्तन करो। कीर्तन, और जो कीर्तन नहीं करता वो नाचता है। किसमें? इस संसार में। किसके आगे? उसकी माया के आगे, उसकी माया के आगे नाचता है। भजन गाते हैं, दुनिया दे बिच नचे बथेरा, गाते हैं, पर गाने तक ही रखा है वो गाने तक ही रह जाते हैं, वो जीवन में नहीं उतरते। वो बस थोड़ी देर मजा लेते हैं, और मजा नहीं लेना, समझना होता है, जीवन में उतारना है। हम करते हैं कि नहीं करते? जो हम कहते हैं वो करते हैं, नहीं करते? तीसरी भक्ति, विष्णु स्मरण। निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए, निरंतर उनको याद करते रहना चाहिए। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी उनकी याद बनी रहे। और राम राम चरितमानस, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति यमा, गुरु के पांव की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु के बच्चे का आदर। तीसरी भक्ति जानी जाए। चौथी भक्ति, मम गुण गण करहि कपट तजि गान। चौथी भक्ति, मेरा गुणगान करो मानस, मेरा गुणगान करो, कपट को त्याग, छल को त्याग कर। और भागवत जी में पाद सेवा, पाद सेवा, अपने से बड़ों के पांव का स्पर्श करते रहते, अपने से बड़ों के पद चिन्हों पर चलते रहते, सम्माननीय माननीय लोगों के पद चिन्हों पर चलना, संतों के पद चिन्हों पर चलना, गुरुओं के पद चिन्हों पर चलना, पांव से तीर्थों की यात्रा करना, मंदिर तक जाना, कथा सत्संग तक जाना, ये भक्ति है। गुरु के पास में जाना, सज्जन पुरुषों का संग करना, ये भक्ति है। पंचमी भक्ति भागवत जी में अर्चन कहा, भगवान का नित्य प्रति अर्चन करते रहना, भगवान की पूजा करते रहना, अर्चना, नित्य प्रति पूजा करना। और मानस में मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचमी भक्ति, मंत्र का जाप करो, और वो ऐसे नहीं करना, पूर्ण विश्वास के साथ में करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मेरे मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करो, पूर्ण विश्वास के साथ में करो, पूर्ण विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाश, वेद को पढ़ो, शास्त्र को पढ़ो, शास्त्र का अध्ययन करना, पुराणों की कथाओं का श्रवण करना, जो वेदों से प्रकाशित हो रहे हैं। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति क्या बतलाई?
शील को धारण करना, और शील को धारण करके, शालीनता को धारण करके निरंतर अपने कार्य में लगे रहे, और कार्य में लगे रह करके सज्जन लोगों का संग करना, संतों का संग करना। और इधर भागवत जी में वंदनम, भगवान के आगे वंदन करना, नमन करना, झुक जाना, नमन मन से रहित हो जाओ, वंदन करना, प्रणाम करना। किसके लिए? अपने से बड़ों के लिए, गुरुओं के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, विद्वानों के लिए, भगवान के लिए निरंतर वंदन करते रहो, करते रहो। सातवीं भक्ति भागवत जी में दास बन करके रहते, नौकर बन। किसके नौकर बने? मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, उसके नौकर बन जाता। और नौकर भी पक्के बनना, सच्चे बनना, पक्का। मानस में सातम सम मोही मैं जग देखा, सातम सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सारा संसार मुझ में देखना, और मुझे सारे संसार में देखना, सब जीवों में मुझे देखना, और उन सब जीवों में सबसे ज्यादा संतों को देखना, उनको मैंने सबसे आगे चलाया। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख पर दोषा। आठवीं भक्ति क्या बतलाई? जितना अपने पास मिल रहा है, जितना अपने पास है, उसी में संतोष करना, उसी में संतोष करना। सपने में भी दूसरे का निंदा नहीं करना, दूसरे का दोष नहीं देखना, सपने में भी नहीं सोचना। और नौवीं भक्ति मानस नवम सरल सब सन छल ही, मम भरोसा हीन हर सन दीना। सरलता को जीवन में धारण करना, सादगी को, और वो सादगी कैसी हो? छल से हीन हो, कपट से हीन हो, उसमें छल नहीं हो, कपट नहीं हो। सीधे सीधे कहूं तो सादा जीवन व्यतीत करें, सादा जीवन। और भागवत जी में आठवीं भक्ति बतलाई सख्यम, सखा बना, सखा बना। किसको सखा बना? परमात्मा को सखा बनाना, मित्र बनाना, उसको बनाना। दुनिया वालों को मित्र बनाओगे, आज वो बनेंगे, कल वो छूट जाएंगे। भजन गाते हैं आप लोग, आराम के सब साथी थे, वक्त पड़ा तब कोई नहीं। जब तक कुएं में पानी था तब भरने वाले लाखों थे, पर जब कुआं ही सूख गया तो भरने वाला कोई। नौवीं भक्ति क्या बताई भागवत जी? आत्मनिवेदन, अपने आप को समर्पित कर देना, त्याग कर देना। किसका? अपने आप का। किसके लिए? परमात्मा के लिए। उसके लिए छोड़ देना। प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। उसके ऊपर छोड़ देना। ये प्रहलाद के द्वारा गाई गई भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति। नृसिंह रूप धारण किया प्रहलाद के लिए भगवान ने, और हिरण्यकशिपु का संहार किया। हिरण्यकशिपु भक्त को कभी हानि नहीं होने देते भगवान।
इसके बाद महाराज बात आती है भगवान श्री राम। श्री राम नवमी स्कंध में राम जी की कथा है। कौन है राम? राम भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ जिन्होंने 10 दिशाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। पहली जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को बस में कर लिया है वो दशरथ। 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां जिनके बस में हैं वो दशरथ है। और दशरथ के 3 पत्नियां हैं। और वो 3 पत्नियां कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये तीनों 3 गुण हैं। तीनों 3 गुण हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो ये तीनों गुण बाहर निकल करके आते हैं और बराबर बाहर निकल करके आते हैं। बराबर सतोगुण से राम प्रकट हुए। राम प्रकट हुए कहां? कौशल्या। और राम क्या है? राम मर्यादा है। दशरथ के जीवन में कितने पुत्र आए? 4। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये चारों क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कहते हैं ना कि अपने भी होता है कि उनके पास चारों पदार्थ हैं। वो 4 पदार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसके जीवन में इंद्रियां बस में रहेंगी, तीनों गुण उजागर हो जाएंगे, तो वहां पर 4 पुरुषार्थ आते हैं। चारों सुख, चारों पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ये चारों कौन है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये चारों हैं। राम क्या है? राम मर्यादा। मर्यादा। भगवान श्री राम मर्यादा। और मर्यादा के पीछे कौन चलता है? शांति। मर्यादा के साथ में शांति चलती है। जब जीवन में मर्यादा आती है तो साथ में शांति भी आती है। सीता शांति है। सीता शांति। राम मर्यादा। मर्यादा अगर बिखरेगी ना तो कष्ट देगी। मर्यादा अगर दूर हटेगी तो कष्ट देगी। दशरथ के जीवन से मर्यादा दूर हट गई। दशरथ के जीवन से मर्यादा दूर हटी। कब? जब कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन की इच्छा प्रकट की। दशरथ के जीवन से राम बाहर निकल गया और जीवन से जब मर्यादा हट गई तो दशरथ को हानि हुई। तो दशरथ को कष्ट हो गया। जब तक मर्यादा साथ में थी तब तक दशरथ सुखी था, तब तक राज्य भी सुखी था। पर जैसे ही मर्यादा हटी सब लोग दुखी हो गए। अब मर्यादा के साथ में कौन आया था? शांति। सीता। सीता आई थी। और सीता भटकनी नहीं चाहिए। सीता भटकनी नहीं चाहिए। सीता मतलब शांति। शांति भटक गई
तब तो सब कुछ ही उजड़ गया। दशरथ के प्राण कब छूटे? जब शांति भी जीवन से चली गई, सीता भी पास ना रही, प्राण छूटे। अब सीता भटकी नहीं है, राम ने शांति को भटकने नहीं दिया, जंगल में साथ में नहीं ले गए थे। राम सीता को साथ में नहीं लेकर के गए थे, जो शांति रूपी सीता थी। राम सीता को साथ में लेकर गए, पर वो असली नहीं, वो नकली सीता लेकर के गए। और वो कौन सीता? वो अग्निदेव से ली गई सीता थी। अग्नि से ली गई। अब अग्नि से ली गई है तो वो भी अग्नि ही होगी, अग्नि ही होगी। अपनी जो शांति थी वो अग्निदेव के पास में छोड़ी है। इसका ध्यान रखना, इसको संभाल करके रखना। अगर कोई इसके ऊपर उंगली उठाएगा उसको जला देना, उसको जला देना, पर इसके पास आने नहीं देना। शांति भटकनी नहीं चाहिए, इसलिए शांति को संभाल करके रखा था। वहां से नकली सीता ली, उसको साथ में लेकर के चले, और में लेकर के चले तो उसने क्या किया? अग्नि रूपी सीता साथ में चली तो उसने क्या किया? जलाया, जलाया। रावण चुरा करके ले गया, और जो चुरा करके ले गया उसी को सबसे पहले उसने जलाया, जलाया। भगवान श्री राम लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके वापस घर में आए, और फिर वो धोबी ने कहा था कि ये सीता जो है वो दूषित हो गई है, तो वहां पर सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई थी। अग्नि परीक्षा हुई ना, तो अग्नि परीक्षा का मतलब क्या था? वहां पर जो अग्नि से ली गई सीता थी वो उनको देनी थी, और जो अपनी संभाली थी उनके पास वो उनसे लेनी थी। प्रेम से कहिए श्री राम। अब महाराज बात आती है इसके आगे, भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण कौन है? वसुदेव और देवकी। कथाएं तो सबको पता है, बस हमें तो निचोड़ लेना है। भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव और देवकी, वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। जब वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ तो देवकी का चचेरा भाई कंस उसके साथ में चला, बारात के साथ। बहन के घर तक छोड़ करके आना है। आज भी जाता है भाई साथ में। किस लिए जाता है? आज तो केवल किस लिए जाते हैं? आज तो केवल रिवाज बन करके रह गया। रिवाज पीछे से चलता आ रहा है, बस चलाना है। क्यों जाता था भाई? क्योंकि पहले बारात जो थी वो पैदल जाती थी, और बीच में रास्ते में कई दैत्यवृत्ति के लोग मिलते थे, वो हानि पहुंचाते थे। भाई साथ में चलता था, मेरी बहन को रास्ते में कोई दुखी ना करे। अगर कोई इसके ऊपर हाथ उठाएगा, उंगली उठाएगा, तो वहां पर भाई सामने आएगा। और महाराज वसुदेव और देवकी के साथ में वो कंस चला अपनी सेना लेकर। जब कंस अपनी सेना लेकर के चला तो अभी आधे रास्ते में गए थे कि आधे रास्ते में जाकर के आकाश से आकाशवाणी हुई कि अरे वो पापी कंस, जिस बहन को तू छोड़ने उसके घर तक जा रहा है ना,
उसी के गर्भ से जो 8वां पुत्र उत्पन्न होगा वो तेरी मृत्यु का कारण होगा, वो तेरी मृत्यु का कारण होगा। आकाशवाणी ने इतनी बात कही और शांत हो गई। कंस ने अपनी खड्ग निकाली, तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। जब देवकी को कंस मारने के लिए तैयार हो गया तो जैसे कैसे वसुदेव ने समझाया, कंस क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तुझे नहीं पता कि स्त्री अबला होती है, इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। देख, इसके गर्भ से जो भी बालक उत्पन्न होंगे वो हम आपको दे दिया करेंगे, हम आपको दे दिया करेंगे। उनके साथ आप जो मर्जी करते रहना, पर देवकी को कुछ भी मत करो। वसुदेव जी ने समझाया और वो कंस माना। कंस वहीं से वापस हो गया, पीछे हट गया। वसुदेव और देवकी अपने घर गए, वहां पर वो रहे हैं साथ में, और उनके गृहस्थ में एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। प्रेम से कहना श्री राधे। वसुदेव जी ने अपने वादा के अनुसार, जो वादा किया था कंस के साथ में, उस वादे के अनुसार वो बच्चा उठाया, उठा करके कंस के पास ले आया। कंस के पास ले आया, लो महाराज, हमने अपना वादा पूरा किया, अब आप इस बच्चे के साथ में जो मर्जी करते रहो। कंस ने बच्चे को बड़ा लाड किया। इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे मारने वाला तो 8वां होगा, वो मुझे मारेगा आकर, ये तो अभी पहला है। कंस ने उसको गले लगाया और गले लगाने के बाद में वसुदेव जी के हाथ में दे दिया, ले जाओ, ले जाओ। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उतने में पीछे से देवर्षि नारद आए। नारद जी ने कंस को समझाया कि अरे मूढ़, क्या करता है, वो विष्णु छलिया है, उसने मुझे नहीं छोड़ा था तो तुझे कहां छोड़ेगा, उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मेरे को छल लिया तो कहां। शिव पुराण में कथा रहती है, सिलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर, विश्वमोहिनी की, विश्वमोहिनी का स्वयंवर। वहां पर देवर्षि नारद को वो बानर का मुख लगाना शिव पुराण में कथा है। देवर्षि नारद ने वो अपना उदाहरण दे दिया, मेरे साथ इसने ऐसा किया तो तुझे कहां छोड़ेगा। देख, मेरा तो कर्तव्य था तुझे समझाना, आगे तेरी। वो 8वां क्या, वो पहले में भी आ सकता है। नारद जी ने 8 रेखाएं धरती के ऊपर खींची, पहली से गिना 8वीं पर 8 हुए, दूसरी से गिना पहली पर 8 हो गया। मेरा तो काम था तुझे समझाना, अब आगे तेरी मर्जी, तू सोच ले क्या कर। नारद जी वहां से विदा हुए और कंस ने वसुदेव और देवकी के साथ में उस बच्चे को भी अपने पास बुला लिया और कालकोठरी में डाल दिया। पिता ने विरोध किया, बेटा तू गलत कर रहा है, तो पिता को भी उठाया, उनको भी जेल में डाल दिया। और कंस के पिता हैं कौन, प्रेम से कहिए श्री राधे। कंस के पिता कौन, उग्रसेन। पर असल में कंस का पिता उग्रसेन नहीं था। कंस की मां है पवन रेखा, और पवन रेखा का पति है उग्रसेन। पर कंस का पिता उग्रसेन नहीं है। ये पवन रेखा एक बार अपने मासिक धर्म में थी और ये अपनी सखियों के साथ में एक बगीचे में प्रवेश हुई। तो जब ये बगीचे के बीच में प्रवेश हुई तो वहां पर झाड़ियों के पीछे एक कालनेमी दैत्य छिपा था। वो पवन रेखा को देख करके उसके ऊपर मोहित हो गया। जब वो उसके ऊपर मोहित हो गया तो उसने उग्रसेन का रूप धारण करा और इस पवन रेखा को झाड़ियों के पीछे खींच लिया और वहां पर भोगने लगा। और गर्भ रहा, और गर्भ जब रहा
तो वो अपने असली रूप में आ गया भोग भोगने के बाद। और जब अपने असली रूप में वो आ गया तो पवन लेखा उसको गालियां देने लगे, गर्भ को गिराने की बात करने लगे। तो उसने कहा कि तेरे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वो विश्व विजयी होगा। जब ये बात उसने सुनी तो इस पवन रेखा ने अपनी बात को छुपा लिया, नहीं बताया किसी से भी कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी। जब नहीं बताया किसी से, समय आया, समय आने पर कंस जैसा बालक उत्पन्न हुआ। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब महाराज देवकी, वसुदेव, वो बच्चा, उधर उग्रसेन सब जेल में, और कंस देवकी के पास चला, बच्चे को छीना देवकी से और छीन करके उसको टांगों से पकड़ा, टांगों से पकड़ करके अपने सर के ऊपर से घुमाया और एक पत्थर की शिला के ऊपर पटक दिया उसको। दूसरा गर्भ और धारण किया देवकी ने, वो भी उसने नष्ट कर दिया। 3, 4, 5, 6 गर्भ, 6 बालक देवकी के कंस ने मारे। 7वां बालक गर्भ में आया, भगवान ने योग माया का सहारा लिया और योग माया के द्वारा उस गर्भ को उठाया और देवकी के गर्भ को उठा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और रोहिणी भी वसुदेव जी की ही पत्नी और उसके संतान नहीं थी, और भगवान ने उसको भी संतान दिया 7वें महीने। और 7वें महीने में जब उसको संतान दे दी तो खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, नष्ट हो गया। 8वां गर्भ देवकी ने धारण किया और अब 8वें गर्भ में साक्षात भगवान आने वाले हैं। अब भगवान आ रहे हैं। 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना पूरा हुआ और भगवान भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रात्रि का समय 11:30 बजे, रात्रि का समय 11:30 बजे। और वसुदेव और देवकी जाग रहे हैं, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, निरंतर भगवान की निरंतर जप रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जप रहे हैं। भगवान को बड़ी आतुरता से, बड़ी व्याकुलता से पुकार रहे हैं, प्रभु अब तो आप आ जाओ, अब तो हमसे रहा नहीं जाता आपके बिना। भगवान ने जब उनकी पुकार को सुना तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण करा और चतुर्भुज रूप धारण करके 11:30 बजे रात्रि के अंधेरे में वसुदेव और देवकी के सामने काल कोठरी में प्रकट हो। जब प्रकट हुए तो महाराज वसुदेव और देवकी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए। प्रभु हमने आपसे आपका ये रूप नहीं मांगा, हमने ये नहीं मांगा, हमने आपसे आपका बाल रूप चाहा। बाल रूप वसुदेव और देवकी जैसे ही ये बात कहते हैं बाल रूप की, वैसे ही भगवान ने कहना प्रारंभ किया, मुझे पता है कि आपने मुझे बाल रूप में चाहा और मैं आपके पास में बाल रूप में ही आऊंगा, पर मैं अभी आपको सचेत करने के लिए आया हूं
कि आप अपने मन से भय को निकाल दें। अब आपको चिंता की जरूरत नहीं है। अब मैं आ रहा हूं आपके जीवन में। वसुदेव और देवकी प्रसन्न होने लगे। प्रभु आप आ तो रहे हैं, पर हमें कंस से डर लगता है। हमें कंस से डर लगता है। चिंतित भगवान ने कह दिया, वसुदेव और देवकी आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपके यहां बाल रूप में आऊंगा ना, तो मेरी कृपा से, मेरी माया के द्वारा ये जितने भी पहरेदार दरवाजों के ऊपर खड़े हैं सब सो जाएंगे, इनको नींद आ जाएगी। दरवाजे खुल जाएंगे, आपके शरीर में जो बेड़ियां पड़ी हैं वो दूर हट जाएंगी। मेरी माया के कारण यहां पर एक टोकरा आएगा, उस टोकरे में आप मुझे डालना और जाकर के नंद यशोदा के घर में गोकुल में मुझे छोड़ करके आ जाना। वहां पर मेरी माया होगी, उसने अवतार धारण किया होगा, उसको अपने टोकरे में डालना, यहां ले आना। इतना कार्य आपको करना। अब आप चिंता छोड़ दो और चिंतन करना प्रारंभ कर दो। प्रभु जैसी आपकी इच्छा। वसुदेव और देवकी, मैं आपके जीवन में पहली बार नहीं आ रहा हूं, अब की बार मैं तीसरी बार आ रहा हूं। पहली बार मैं कृष्णी गर्भ कहलाया। जब पहली बार कृष्णी और सुप्पा आप दोनों थे, तो आपने मेरी भक्ति करी थी और मैं आपके जीवन में आया था। उस समय मैं कृष्णी गर्भ कहलाया था। दूसरी बार मैं आपके जीवन में तब आया जब आप कश्यप और अदिति थे, तब मैं वामन बन करके आपके जीवन में आया। तीसरी बार अब आ रहा हूं, अभी आप वसुदेव हैं और ये देवकी आपके जीवन में आ रहा है। वसुदेव और देवकी प्रसन्न होने लगे। भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और अंतर ध्यान होकर के सूक्ष्म रूप में देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। प्रेम से कहिए श्री राधे। देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। जब देवकी के गर्भ में प्रवेश कर लिया भगवान ने, तो वहां पर देवताओं ने आकाश से स्तुति गाई, गर्भस्तुति। किसकी स्तुति गाई? परमात्मा। किस परमात्मा की? सत्य रूपी परमात्मा की। सत्य रूपी परमात्मा किससे गाई? सत्य शब्द से। पूर्ण ब्रह्म की पूर्णांक से गाई। पूर्ण ब्रह्म की पूर्णांक से स्तुति। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः। हे सत्य रूपी परमात्मा, हम आपकी शरण में आते हैं। सत्य की सत्य से, पूर्ण ब्रह्म की, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म की स्तुति पूर्णांक से। गिनती है ना, गिनती कितने तक है? गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने तक है कोई गिनती? गिनती 9 तक है। 9 और 9 को पूर्णांक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म की पूर्णांक से सत्य रूपी परमात्मा की सत्य शब्द से वंदना करें। सत्य से गर्भस्थ। और अब भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। कहां आने वाले हैं? मथुरा में। मथुरा में कहां पर? कालकोठरी। कालकोठरी में दरवाजे 7। मथुरा क्या है? हमारा मन मथुरा। मन मथुरा है।
वो जेल उसमें 7 दरवाजे, देख ले, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह। और इसके पीछे क्या है? अंधेरा, कालकोठरी। आंखें बंद करके देखो क्या दिखता है? अंधेरा। पर उस अंधेरे में कहीं वो कृष्ण ज्योति रूप में छिपा हुआ है। उस अंधेरे में, उस कालकोठरी में वो छिपा है। अब जो ढूंढने का प्रयास करेगा वसुदेव और देवकी की तरह, उसको वो मिल जाएगा, और जो नहीं करेगा वो वंचित रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चले कहां से? मथुरा से। कहां चले? गोकुल में, हृदय गोकुल। आनंद कहां हुआ? मथुरा में नहीं, हृदय गोकुल में आ गया। मथुरा में तो क्या था? कुछ भी नहीं था। देवता लोग आकाश में, ऋषि मुनि लोग अपने अपने स्थान में, भक्त लोग अपने अपने स्थान में। आनंद कहां मनाया गया? गोकुल। हमारे भी जब वो मन के बीच में, इस कालकोठरी में जब ना कृष्ण प्रकट होता है, तो वो आनंद कहां देता है? हृदय में। हमें प्रसन्नता कहां होती है? हृदय में। जब कृष्ण रूपी विचार हमारे जीवन में आता है तो हम आनंदित होते हैं, और आनंदित मन से नहीं, हृदय से होते हैं। प्रेम से कहना श्री राम। गर्भस्तुति हुई, और गर्भस्तुति होने के बाद में निशिथे तमद्भुत में उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीत इत्यथा प्राच्यां दिशिन्दोर्युः पुष्कलः तमद्भुतं बालकं अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षणं गल्सोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। रात्रि के महाराज 12 बजे, भादों का महीना, बुधवार, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, और रात के 12 बजे, और रात के 12 बजे वसुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण कर लिए, वो भी बाल रूप में। प्रेम से कहिए श्री राधे। जय जयकार होने लगी। देवता लोग, ऋषि मुनि लोग, संत लोग, सबके हृदय प्रफुल्लित होने लगे। सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। श्री वृंदावन विहार लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, मनमोहन भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। भगवान की स्तुतियां गाई गई, भगवान की स्तुतियां गाई। सब लोगों के चेहरे हर्षित होकर प्रसन्न हुए। सबके मन में आनंद हुआ। और अब वसुदेव और देवकी के शरीर से वो बेड़ियां खुली। वहां पर टोकरा आया, पहरेदार सो गए, जेल के दरवाजे खुल गए, और वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को टोकरे में डाला, और टोकरे में डाल करके भगवान श्री कृष्ण को अपने सर पर उठाया, और उठा करके चलने लगे। कहां जा रहे हैं? गोकुल की तरफ, नंद यशोदा के घर की तरफ। जब रास्ते में चल रहे हैं ना, तो आकाश से
धीमी धीमी बारिश की बूंदें पड़ने लगी। काली अंधियारी रात, बारिश की बूंदें, सब लोग अपनी अपनी हाजिरी लगाने लगे। देवता लोग, ऋषि मुनि लोग, ग्रह नक्षत्र तारे, सब लोग। भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ? दिन के 12 बजे सूर्य को समय दिया। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार रात के 12 बजे, चंद्रमा को भी निराश नहीं किया। और अब भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? भगवान के जो भक्त लोग हैं वो गा रहे हैं, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निकाजे आय। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निकाजे आय। मथुरा दे विच अवतार हो गया, निका जया हो श्याम छोटा जया, निका जया हो श्याम छोटा जया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निका जया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निका जया। किते जाए पड़िया पड़िया, किते जाए पड़िया, तो किते जाए पड़िया हो पड़िया। किते जाए किते जाए पड़िया हो पड़िया। बाबा नंद जी ने गाने दा चीरा हो गया हो, बाबा अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निका जया। मथुरा दे विच अवतार हो गया, श्याम निका जया। बोलिए बांकी बिहारी लाल की, सच्ची दरबार की। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे काला जी के स्वागत के लिए। बोलिए बांकी बिहारी लाल की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे बांकी बिहारी जी के स्वागत के लिए। बोलिए बांकी बिहारी लाल की। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। पूरी ताली के साथ उड़ी आ गया, उड़ी आ गया, उड़ी आ गया बंसरी वाला, उड़ी आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला, उड़ी आ गया बंसरी वाला, उड़ी आ गया बंसरी वाला, उड़ी आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला, उड़ी 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 आ गया, उड़ी आ गया बंसरी वाला, उड़ी आ गया बंसरी
तेरा फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा तेरा मुरलिया ओ मेरा मुरलिया ओ मेरा मुरलिया वाला यार अज मैनू तेरा मुरलिया वाला वो ढूंढो 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 साली के साथ वो ढूंढो ढूंढो रे भारत के लोगों मेरा श्याम गवाचा ना मिलेगा ढूंढो ढूंढो रे भारत के लोगों मेरा श्याम गवाचा ना मिलेगा मेरा श्याम गवाचा ना मिलेगा मेरा श्याम गवाचा ना मिलेगा मेरा श्याम गवाचा ढूंढो 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 रे परज की नूरो मेरा श्याम गवाचा मिलेगा ढूंढो ढूंढो रे परज की नूरो मेरा श्याम ढूंढो ढूंढो रे परज की नूरो मेरा श्याम गवाचा मिलेगा ढूंढो ढूंढो रे परज की मेरा श्याम गवाचा के बिहारी लाल आप सबको भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की बहुत बहुत बधाई। भक्त जनों के संकट दास जनों के अब बंसुरी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो भावी फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सर्व सम्मति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय राधा कृष्ण हरे माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्मा जगदीश्वर पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख फल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम होई गया गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके आधारपति कि कभी जमीनों में दयालु जमीनों में कृपालु तुमको मैं चुमती ओम जय राधा कृष्ण हरे दीन बंधु दुख हरता तुम मेरे स्वामी तुम के अपने हाथ उठाओ सरवर चरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय राधा कृष्ण हरे
शिव संतन की सेवा। ओम जय राधा कृष्ण हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी के अर्पण लागे तेरा। ओम जय राधा कृष्ण हरे। पार ब्रह्मा जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत दीवानंद स्वामी रटत हरोहर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय राधा कृष्ण हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। बजरंग जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट नाश, जनों के अब मंसूरी वाला दूर करे। ओम जय राधा कृष्ण हरे। पूरी बात की हरि लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण